नमस्ते, वेलकम टू हाईलीगल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 4 की, विच टॉक्स अबाउट व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट। सो सेक्शन 4 बोलता क्या है, दैट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ऑफ़र, तब कंप्लीट होती है जब वो उस पर्सन को प्राप्त हो जाती है, उसके नॉलेज में आ जाती है जिसको वो ऑफ़र किया गया है। ठीक है, एक लीडिंग केस है इस सेक्शन, दैट इज़ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस में कोर्ट ने बोला that a proposal cannot be accepted unless it comes to the knowledge of the person accepting it. Court held that in order to constitute a contract, there must be acceptance of the offer and there cannot be any acceptance unless there is knowledge of the offer. तो इसमें क्या बोला गया सिंपली कि जब तक कि जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया गया है, अगर उसके नॉलेज में वो चीज़ नहीं आ रही है तो ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला कि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ़र की होना ज़रूरी है। ठीक है, और वैसी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती तब तक जब तक कि नॉलेज ना हो ऑफ़र का उस पर्सन को जिसे ऑफ़र की एक्सेप्टेंस देनी है। देन सेक्शन 4 एक्चुअली बोलता क्या है, दैट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। इसमें दो चीज़ें आती हैं, अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होगा, अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा। तो प्रपोजर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब जो एक्सेप्टेंस है उसे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया गया है प्रपोजर के लिए। ठीक है, और अब वो आउट ऑफ द पावर है एक्सेप्टर। मतलब जैसे ए ने ऑफ़र दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्टर कौन हुआ? बी। और बी ने जैसे ही अपनी एक्सेप्टेंस मान लीजिए पोस्ट में डाल दी, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए उसने लेटर पोस्ट कर दिया, तो वहाँ पे एज अगेंस्ट द प्रपोजर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। अब एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगी? व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगी? जब जो प्रपोजर था उसके नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आज देखते हैं कि रेवोकेशन कब कंप्लीट होती है। तो सेक्शन 4 ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो ये कब कंप्लीट होगी? अगेन एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज़ पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom इट इज़ मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द प्रपोजल। तो रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा प्रपोजल का? जब उसे एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे ही रेवोकेशन को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और वो प्रपोजर के पावर से बाहर हो जाएगी। मतलब प्रपोजल मान लीजिए ए ने प्रपोज किया कोई भी ऑफ़र, ठीक है, और बी एक्सेप्ट करने वाला है, तो ए जो है, ए ने जैसे ही अपना रेवोकेशन ऑफ ऑफ़र का लेटर पोस्ट कर दिया तो प्रपोजर के पावर से बाहर हो गई चीज़ें। तो यहाँ पे एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट उसके खिलाफ ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, तो बी के खिलाफ कब कंप्लीट होगी? जब वो उसके नॉलेज में आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट सर्टेन प्राइस ऑन 1 जनवरी 2019। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे? प्रपोजर हो गया, बी क्या है यहाँ पे? एक्सेप्टर हो गया। तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? बी ने मान लीजिए लेटर रिसीव किया है 3 जनवरी को, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब हो गया? 3 को। अब जो बी है, बी ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल और डिसाइड किया कि वो लेटर पोस्ट करे एक्सेप्टेंस का 7 जनवरी का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, एज अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होगी। मान लीजिए प्रपोजर कौन है? ए है। व्हेन बी पुट्स द लेटर इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ हिज पावर, हेयर इफ बी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 7 जनवरी देन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए इज कंप्लीटेड ऑन 7 जनवरी। तो जिस तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसने पोस्ट किया बी ने, ठीक है, वहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर रूल क्या पढ़ा कि जैसे ही वो क्या कर देगा, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देगा लेटर को, तब वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी ए के अगेंस्ट में। ठीक है, अब देखते हैं
The expression as against proposer means that as soon as acceptance is complete, the proposer is bound by the contract. तो जैसे ही acceptance उसने पोस्ट कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे जो proposer है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा बाउंड जैसे ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई. सो यहाँ का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी प्रपोजर बाउंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए. अब हम देखते हैं कि पहले एक्सेप्टेंस कंप्लीट कहाँ हो रही है. तो यहाँ पर तो एक पार्टी के अगेंस्ट में कंप्लीट हुई, प्रपोजर के. अब देखते हैं एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब होगी. तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ यू, ठीक है. तो जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ 7 जनवरी को और ये प्रपोजर के पास मिल गया मान लो 10 तारीख को, ठीक है, तो बी विल बी बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस ऑन 10th of January. तो बी कैसे बाउंड होगा, बी कब से बाउंड होगा, 10 जनवरी से बाउंड होगा. सो द expression A as against acceptor means that as soon as acceptance is complete, the acceptor is bound by the contract. तो जैसे ही यहाँ पर acceptance complete हुई, अब यहाँ पे acceptor क्या हो गया, बाउंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट के लिए. अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी. अब यही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू रखते हुए, नाउ इफ़ ए इंटेंड्स टू रिवोक द प्रपोजल मेड टू बी, देन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट, ठीक है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, ए के खिलाफ, व्हेन इट इज़ पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट. तो मतलब अगर रिवोकेशन डालना है तो ए के खिलाफ कब कंप्लीट होगी, जैसे ही उसने बी ने रिवोकेशन डाला, ठीक है, रिवोकेशन वाला लेटर पोस्ट किया. अब एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, जिस मतलब कि बी, तो यहाँ पे बी के खिलाफ कब होगी, जब बी को वो लेटर मिल जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट. अब रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात करें, सेक्शन 5 बताता है इसके बारे में कि आप प्रपोजल कब तक रिवोक कर सकते हो, कब तक वापस ले सकते हो. So section 5 provides that the proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. So basically आप proposal तब तक वापस कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो जब तक कि एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट में कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है. मतलब कि प्रपोजर के खिलाफ एक्सेप्टेंस अगर कंप्लीट हो गई है उसके बाद आप प्रपोजल रिवोक नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए ए ने प्रपोज किया बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, ठीक है. ए ने थ्रू लेटर बोला बी को कि वो अपना घर बेचना चाहता है. बी ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल, ठीक है, बाय अ लेटर. तो ए कब तक अपना प्रपोजल घर बेचने वाला रिवोक कर सकता है, जब तक कि बी जो है वो अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट ना कर दे. अगर एक बार उसने पोस्ट कर दिया तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ऊपर वाला रूल जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग. तो उसको उसकी एक्सेप्टेंस की लेटर पोस्ट करने से पहले ही अपने प्रपोजल को रिवोक करने वाला लेटर पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. अब हमको देखना है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे हो सकता है, जो कि सेक्शन 6 में दिया हुआ है. सो सेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट द प्रपोजल मे बी रिवोक्ड इन द फॉलोइंग मैनर. नंबर 1, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू अदर पार्टी. सबसे पहले आप नोटिस भेज दो दूसरी पार्टी को कि हम जो है अपना प्रपोजल रिवोक करना चाहते हैं. दूसरा, बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और इफ़ नो टाइम इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम. तो सेकेंड क्या बोलता है कि अगर आपके प्रपोजल में कोई टाइम ड्यूरेशन है कि आपको 30 डेज़ के भीतर ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड रिजेक्टेड. तो उस केस में या तो फिर लैप्स ऑफ टाइम अगर हो गया, एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो माना जाएगा कि प्रपोजल रिवोक हो गया है. या अगर ऐसा कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है पर तो फिर उस केस में रीज़नेबल टाइम, मतलब अगर मान लीजिए कोई पेरिशेबल गुड्स है उसको बेचने का ऑफ़र किया गया है तो ये रीज़नेबल टाइम उसमें 2-4 दिन हो सकता है. जब चीज़ ख़राब होने लगेगी दैट मीन्स रीज़नेबल टाइम इज़ ओवर, फिर तो वो ऑफ़र ही ख़त्म हो जाएगा. थर्डली, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशंस प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस. मान लीजिए जो ऑफ़र किया गया है वो सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर कंडीशंस है, ठीक है. तो अगर आपने वो कंडीशन, देन फोर्थ क्या है, बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर. इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस. तो फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर प्रपोजर की डेथ या इंसेनिटी हो जाती है तो भी प्रपोजल रिवोक हो जाएगा. अगर उसकी डेथ या नॉलेज जो है एक्सेप्टेंस के पहले एक्सेप्टर को पता चल जाती है उस केस में. देन मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो सकते हैं, एक है पोस्टल रूल बाय पोस्ट और एक है टेलीफोन या फैक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन. तो सेक्शन 4 हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है अगेंस्ट प्रपोजर, तब जब उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया है और उसके पावर के बाहर हो गया, एक्सेप्टर के पावर के बाहर हो गया है। और ये जो रूल है ये किस पर एप्लीकेबल होता है, ये कम्युनिकेशन बाय पोस्ट पर होता है। तो जहाँ पर पार्टीज डिस्टेंस पर रह रही है, दूर रह रही हैं और वो थ्रू पोस्ट कम्युनिकेट कर रही हैं, तो फिर प्रपोजर तभी बाउंड हो जाता है जैसे ही एक्सेप्टेंस जो है ट्रांसमिशन में डाल दी जाती है। तो अब ये रूल इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि अब थ्रू पोस्ट कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। इसका एक फेमस केस है, इंग्लिश केस है, विच इज़ एंटोरस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉपन। एंड इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी भगवान दास खेड़िया वर्सेस गिरधारीलाल एंड कंपनी। इसमें बोला था दैट व्हेन द पार्टीज कम्युनिकेट थ्रू पोस्ट एंड द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। तो अगर पार्टीज़ जो हैं थ्रू पोस्ट कम्युनिकेट कर रही हैं तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे माना जाएगा, जहाँ पर एक्सेप्टेंस पोस्ट की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ़र दिया गया है ए के द्वारा जो कि कलकत्ता में रहता है और एक्सेप्ट किया गया है बी के द्वारा जो बॉम्बे में रहता है, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बॉम्बे, क्योंकि बी कहाँ पर रहता है, बॉम्बे में, और बी ने एक्सेप्टेंस पोस्ट की है। ठीक है, देन व्हेन द पार्टीज आर कम्युनिकेटिंग थ्रू टेलीफोन और एनी अदर इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन देन द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेयर द एक्सेप्टेंस इज़ हर्ड। कहने का मतलब है अगर कम्युनिकेशन हो रहा है टेलीफोन के द्वारा या किसी दूसरे इंस्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जहाँ पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने बी को कॉल किया और उसे ऑफ़र दिया अपना घर बेचने के लिए, बी ने एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, बी ने एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। ए अगेन कैलकाटा में था और बी बॉम्बे में था। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर एक्सेप्टेंस सुनी गई, तो यहाँ पर ए सुनेगा एक्सेप्टेंस क्योंकि बी बोल रहा है, तो ए कहाँ पर है, कैलकाटा में। तो इस केस में प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बॉम्बे नहीं रहेगा, कैलकाटा हो जाएगा। ठीक है, देन एक और लास्ट पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, जो सेक्शन 5 के सेकेंड पैराग्राफ में बोला गया है। ये बोलता है डैट एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि एक्सेप्टेंस आप तब रिवोक कर सकते हो जब तक कि एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट ना हो गया हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।